स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर ने ये सोचा और अनजाने में ही हंस पड़ा। वह सभी संतों की चिंतित और तनाव भरी भावनाओं की कल्पना कर सकता था, परंतु अमरता परिवर्तन शक्ति वाली सड़क उनकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न थी। वीर ने हल्का सा सिर हिलाया, अपने छाया क्लोन को सब कुछ सौंप दिया और फिर अपने भौतिक रूप को परम अमरता में परिवर्तित कर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ समाहित हो गया। दरार के खुले भाग से भीतर प्रवेश किया। उसने केवल अपने भौतिक शरीर की कोशिकाओं का एक टुकड़ा काट लिया। इरादा था कि जब वह पार कर जाएगा तो उस हिस्से से इस अंतराल को भरेगा, क्योंकि केवल अमरता परिवर्तन शक्ति ही इसे जोड़ सकती थी। जैसे ही वीर पार हुआ, प्राचीन सभा भवन के भीतर तारामंडल में रहस्यमयी द्वार के सामने सभी संत चुपचाप और शांति से बैठे थे। उनका ध्यान मृत्युलोक में दूसरे संत पुत्र पर केंद्रित था। यहाँ 1 वर्ष बीतने पर मृत्युलोक में 10 वर्ष बीत जाते हैं। यदि 1 वर्ष और बीत जाए तो शायद ये पता चल सके कि यह संत पुत्र चरम ज्ञान लोक के संकेत को समझ पाएगा या नहीं। आखिरकार दूसरा व्यक्ति पहले ही स्वर्गिक मानव लोक तक पहुंच चुका था और उन्होंने अपने शिष्यों को उसके पास चुपचाप प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था। अचानक पालथी मारकर बैठे मूल साधु और देव पूज्य ने आंखें खोल दी। उन्हें एक आभा महसूस हुई, विशाल और गहरी। यह उनके संतों की आभा नहीं थी, बल्कि एक असाधारण शक्ति थी जो पवित्र शक्ति से परे थी। अमरता परिवर्तन शक्ति। वे दोनों अचानक ऊपर देखने लगे, विशाल प्राचीन अमर द्वार की ओर घूरते हुए। उन्होंने देखा कि अमर द्वार के बाहर से एक शक्ति प्रवेश कर रही थी, एक भयानक, भव्य और विशाल शक्ति जिसने उन्हें चौकन्ना कर दिया। उनकी आंखें अनैच्छिक रूप से चौड़ी हो गईं और उनकी सांसें कुछ तेज हो गईं। दरवाजे के दूसरी ओर क्या कोई अमरता परिवर्तन शक्ति इस दुनिया में उतरी थी? क्या वे उनकी सहायता के लिए आ रहे थे? मूल साधु की आंखों में सदमे से उत्साह आ गया, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। इस समय यद्यपि अन्य संतों ने थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने भी इसे महसूस किया। अमरता परिवर्तन शक्ति। सभी संत चौंक गए। क्या कोई अमरता परिवर्तन शक्ति उतरी थी? उन्होंने संत पुत्र को बड़ा होते देखने के लिए 12 साल इंतजार किया था, और इसके बजाय उन्होंने अमरता परिवर्तन शक्ति को व्यक्तिगत रूप से इस दुनिया में उतरते हुए देखा। हर कोई उत्साहित हो गया, दरवाजे पर विशाल आभा को ध्यान से देख रहा था। जल्द ही यह आभा धीरे धीरे संकुचित हो गई। धीरे धीरे एक परिचित गंध प्रकट हुई। मूल साधु उत्साह के बीच अपने चेहरे पर एक हल्का परिवर्तन होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा क्षण भर के लिए अवाक और फिर अविश्वास से भर गया, जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हुईं। क्या ये वह था? महज 12 वर्षों में क्या वह पहले ही अमरता परिवर्तन शक्ति बन चुका था? उसने महसूस किया जैसे उसका दिल अचानक जकड़ लिया गया हो, एक अवर्णनीय भावना के साथ। जल्द ही यह आभा सघन हो गई। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से रूपांतरित होकर धीरे धीरे एक भौतिक शरीर का निर्माण हुआ, फिर एक चेहरा प्रकट हुआ। जैसे ही शरीर सघन हुआ, वीर की आभा भी उभरी और सभी संत चौंक कर वास्तविकता में आए, बस चुपचाप देखते रहे जैसे शरीर धीरे धीरे बनता गया, जब तक कि वीर का रूप सामने नहीं आ गया, जिससे पूरी जगह पूरी तरह से शांत हो गई। ये वास्तव में वीर था। वह लौट आया था। भीड़ के बीच खड्ग गुरु क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक खुशमिजाज मुस्कान प्रकट की। जबकि खड्ग संत पूरी तरह से हैरान था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो जबरदस्त शक्ति अभी महसूस की थी, वह वास्तव में वीर ही था। इस समय जैसे ही उन्होंने वीर के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा, प्रारंभिक सदमे के बाद सभी संतों के भाव जटिल हो गए। मूल साधु ने अपनी दृष्टि केंद्रित की और जल्दी से देखा कि वीर की आभा अभी भी संत स्तर की थी। पहले जो अमरता परिवर्तन शक्ति की शक्ति ऊंची और उमड़ रही थी, वह अनुपस्थित लग रही थी, जैसे यह एक भ्रम था। उसने अपनी आंखों में एक विचारशील रूप प्रदर्शित किया, ये सोचते हुए कि यदि वीर वास्तव में एक अमरता परिवर्तन शक्ति होता तो उन्हें छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि यहाँ वीर के खड़े होने पर भी उसने महसूस किया कि उसमें एक पर्याप्त बदलाव आया था, एक बदलाव जिसे वह पहचान नहीं सका। उसके भीतर थोड़ी ईर्ष्या जगा रहा था। क्या यह अमरता परिवर्तन शक्ति लोक द्वारा लाया गया परिवर्तन था? ये सच में तुम हो? देव पूज्य पहले ही खड़ा हो चुका था, वीर को घूर रहा था। उसकी निगाहें अत्यंत गंभीर थीं। वीर लौटने की हिम्मत रखता था। उसने अनुमान लगाया होगा कि वे यहाँ इंतजार कर रहे होंगे, फिर भी वह लौट आया, शायद इसलिए कि उसने माना कि वे उसके लिए खतरा नहीं बन सकते। वह वीर के भीतर एक शक्ति भी महसूस कर सकता था जिसने उसे सतर्क कर दिया। ये काफी अविश्वसनीय था। तो यह अभी भी यहीं है, काफी जीवंत। वीर ने चारों ओर देखा, सभी संतों को मौजूद पाया। संख्या उतनी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन उसकी आदि आत्मा शक्तिशाली थी। पीछे की दरार के माध्यम से महसूस करते हुए बाहर के प्राचीन सभा भवन में भी कई संत अवतारों को महसूस कर रहा था। अनिवार्य रूप से सभी संतों का लोक के सभी संत, या तो उनके मूल रूप या उनके अवतार, यहाँ एकत्र हुए थे। हालांकि अंदर उसने झूठा गगन संत को नहीं देखा। वीर को याद था कि उन्होंने पहले न आने का उल्लेख किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में अब भी नहीं आए थे। जब उसने खड्ग गुरु को देखा तो वीर ने देखा कि यहाँ केवल एक अवतार था, और मुस्कुराते हुए उन्हें सिर हिलाया। दीप शेख, क्या आपने पहले ही अमरता परिवर्तन शक्ति कला प्राप्त कर ली है? इस बिंदु पर भीड़ के बीच एक संत खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। अन्य संत सभी वीर को जटिल फिर भी उत्साहपूर्ण भावों के साथ देख रहे थे।
उनकी निगाहें देखकर वीर हल्का सा चिढ़ गया, उनकी घूरने से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने शांति से कहा, क्या सभी संत अभी भी मेरे खिलाफ कोई कदम उठाना चाहते हैं? दीप शेख, हम सभी आपका इंतजार कर रहे थे। अमरता परिवर्तन शक्ति सड़क पर केवल आपका एकाधिकार नहीं हो सकता, खेती किसी की क्षमता पर आधारित है, हमें भी गुजरने दें। एक संत ने जल्दबाजी में कहा। मूल साधु और देव पूज्य ने बात नहीं की, वे बस अपनी आंखें वीर पर स्थिर रखे हुए थे, अपने मन में विचार कर रहे थे। पहले उन्होंने वस्तुतः वीर को इस पोर्टल में मजबूर कर दिया था। वह शायद नाराजगी रखता होगा, उन्हें उसे छोड़ने और उनके मतभेदों को सुलझाने का एक तरीका खोजना होगा। संत की बातें सुनकर वीर खुद को विनोदी महसूस करने से रोक नहीं पाया। अगर वे अमरता परिवर्तन शक्ति सड़क की स्थिति जानते तो वे शायद जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर भाग जाते। आपके क्या विचार हैं? वीर ने शांति से मूल साधु और देव पूज्य की ओर देखा। मूल साधु वीर के निडर व्यवहार को देखकर महसूस किया कि उसके पास कुछ भरोसा होना चाहिए। हर तरह की अटकलें उसके दिमाग में भर गईं, जैसे वीर का अमर पंथ का शिष्य बनना, कुछ शक्तिशाली खजाना प्राप्त करना या कुछ भयानक अमर कानून प्राप्त करना। इन सब ने उसे थोड़ा सतर्क कर दिया। इस समय उसने एक कोमल मुस्कान दिखाई, कहा, दीप शेख, ये सब पहले एक गलतफहमी थी, आपको समझना चाहिए। हमें चिंता थी कि आप इसे संभालने के लिए बहुत छोटे हैं। अब जब चीजें यहाँ तक आ गई हैं, हमें बताएं आपको क्या संतुष्ट करेगा और हम उसका पालन करेंगे। वीर ने व्यंग्य किया और कहा, गलतफहमी? आप मूल साधु बात करना जानते हैं, लेकिन अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। आप में से प्रत्येक से 200 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न और यह मामला पीछे रखा जा सकता है। मूल साधु का चेहरा हल्का सा बदल गया और देव पूज्य ने भी माथे पर बल डाला। दीप शेख, ये स्वर्ग और पृथ्वी रत्न अत्यंत दुर्लभ हैं। हालांकि मैंने काफी कुछ जमा किया है, अधिकांश का उपयोग मेरे सम्राट अस्त्र पर किया गया है। हालांकि मेरे पास कुछ अतिरिक्त हैं, मेरे पास 200 टुकड़े नहीं हैं। मूल साधु खुद को अत्यंत ईमानदारी से बोलने से रोक नहीं पाया, जाहिर तौर पर वीर को आश्वस्त करना चाहता था। देव पूज्य ने गहरी आवाज में कहा, आप मेरी स्थिति जानते हैं, मैं अभी अभी लौटा हूं, मेरे पास इतने स्वर्ग और पृथ्वी रत्न कैसे हो सकते हैं? ऐसी अपमानजनक मांगे मत करो। वीर ने एक भौं उठाए और शांति से कहा, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे वह लहजा पसंद नहीं है जिससे आप बात करते हैं। तुम? देव पूज्य गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन ये जानते हुए कि अमर द्वार वीर के हाथों में था और वह अपनी मर्जी से प्रवेश और निकास कर सकता था, उसे और मूल साधु को उसके खिलाफ असहाय छोड़कर उसे खुद को रोकना पड़ा। क्या होगा अगर हम दोनों मिलकर आपको 100 टुकड़े दें? इससे मेरी कमी भी पूरी हो जाएगी। मूल साधु ने धीरे से पूछा, अगर यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं कुछ और से इसकी भरपाई कर सकता हूँ। मैं आपको एक छोटी दुनिया से 100 वर्षों की सुगंधित धूप प्रदान कर सकता हूँ। हालांकि आप अनुष्ठान मार्ग के माध्यम से संत बन गए हैं, सुगंधित धूप शक्ति अभी भी आपके लिए उपयोगी है। वीर का भाव अपरिवर्तित रहा, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह शायद सच था। 100 से अधिक टुकड़े वास्तव में उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त थे। और आप? वीर ने देव पूज्य की ओर देखा। देव पूज्य, ये देखकर कि वीर मूल साधु की शर्त पर सहमत लग रहा था, थोड़ा राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया और विचार किया, मेरे पास उसकी तरह इतना समृद्ध आधार नहीं है। मैं चरम ज्ञान की खेती करता हूँ। यदि आपको आवश्यकता है तो उनकी अनुमति से मैं आपके लिए एक दुनिया का वध कर सकता हूँ, आपको चरम शक्ति दे सकता हूँ। इसके अलावा क्या आप मेरे उस जूनियर से परिचित नहीं हैं? मैं आपके लिए उसके साथ विवाह की व्यवस्था कर सकता हूँ। वीर चौंक गया और तुरंत समझ गया कि वह श्यामांगिनी का जिक्र कर रहा था। उसका चेहरा हल्का सा ठंडा हो गया और उसने कहा, आप उसे क्या समझते हैं? एक वस्तु? आप बस ऐसे ही विवाह का फैसला करते हैं? देव पूज्य आश्चर्यचकित हुआ, महसूस किया कि वीर का गुस्सा कुछ हद तक स्पष्ट था और भौहें चढ़ाकर कहा, मैं उसका पूर्वज हूँ। वे कहते हैं कि विवाह माता पिता द्वारा एक आदेश के रूप में तय किया जाता है। एक कबीले के पूर्वज के रूप में मेरी व्यक्तिगत मंजूरी देना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान है। तो अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो मुझे आपको दादा पूर्वज कहना चाहिए। वीर ने व्यंग्य किया। देव पूज्य ने भी एक कठोर चेहरा बनाया और कहा, यदि आप अनिच्छुक हैं तो ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। वीर उसे घूरता रहा, कुछ नहीं कहा। इस समय सभी संत ने आपस में नजरें मिलाईं, मूल साधु की ओर देखते हुए, जो चुपचाप वीर को घूर रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। उसने देव पूज्य के प्रस्ताव पर मौन रूप से सहमति दे दी थी। सभी संत देव पूज्य द्वारा प्रस्तावित विवाह में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उनके लिए यह एक छोटी सी बात थी। हालांकि देव पूज्य का एक दुनिया का वध करके वीर को चरम शक्ति देने का सुझाव काफी भयानक था। यदि 33 स्वर्ग की दुनिया में से एक का वध किया गया तो 32 स्वर्ग शेष रहेंगे। खड्ग गुरु ने वीर को देखा, उसकी निगाहें झिझकती हुई और उसकी भावनाएं जटिल थीं। वह इसे रोकना चाहता था, अगर यह कोई और होता तो उसने पहले ही आपत्ति उठा दी होती। लेकिन लाभार्थी वीर था जिसने उसकी भावनाओं को विरोधाभासी बना दिया। हालांकि अपने दिल का पालन करते हुए, भले ही यह वीर होता, वह नहीं चाहता था कि दूसरा पक्ष ऐसे साधनों का उपयोग करके खेती करे। झिझकते हुए विचार करने के बाद उसने फिर भी कहा, दीप शेख। मूल साधु खड्ग संत को अपने वरिष्ठ भाई के विचारों का आभास हुआ, उसका भाव हल्का सा बदल गया और वह खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। इस समय वीर को नाराज करने का मतलब अमरता परिवर्तन शक्ति मार्ग को तोड़ना था।
लेकिन खड्ग गुरु ने उसकी ओर नहीं देखा। उसके दिल में उसकी खड्ग साधना को पछतावे से कलंकित होने से इनकार कर दिया। सभी संत जटिल भावों के साथ खड्ग गुरु की ओर देखने लगे। चिकित्सा संत थोड़ी देर के लिए चुप रहा, वीर को देखने के लिए सिर उठाया और फिर मूल साधु को देखा, कहा, मूल साधु, ऐसी बातें प्राकृतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। ये बेहतर होगा कि देव पूज्य को कोई और तरीका खोजने दें। बिल्कुल, एक छोटी दुनिया में अरबों लोग हैं। उस समय आप सभी ने देव पूज्य को मार डाला क्योंकि चरम ज्ञान की खेती बहुत क्रूर और अमानवीय थी। क्या अब आप ऐसे कृत्यों में मिलीभगत करने जा रहे हैं? इस समय साहित्य साधु ने भी गंभीरता से बात की। अगर वह ऐसी बातों को माफ कर देता तो उसका साहित्य हृदय टूट जाता और वह साहित्य साधना जिसकी उसने खेती की थी ऐसी दुखद घटना को होने नहीं देगी। किसी को बड़े स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग का बलिदान करना पड़ता है। यदि आवश्यक हो तो कुछ बलिदान करना अक्षम्य नहीं है। आखिरकार वे पुनर्जन्म ले सकते हैं। पास के एक संत ने हालांकि एक प्रतितर्क दिया। वास्तव में जब तक हम अमर बन जाते हैं तब तक इस दुनिया के लिए मार्ग खोलकर हर कोई अंततः अमर बन सकता है। अस्थायी रूप से एक छोटी दुनिया का बलिदान करना क्यों नहीं? शायद तब वे हमें धन्यवाद भी दे सकते हैं। एक अन्य संत ने भी कहा। साहित्य साधु गुस्से से कांप गया और उग्रता से कहा, आप उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? भले ही वे पुनर्जन्म ले सकें, क्या पिछला जीवन वर्तमान जीवन के समान है? इसकी बात करें तो आप सभी के पिछले जीवन हैं, लेकिन क्या आप खुद को अपने पिछले जीवन के रूप में मानते हैं? उपस्थित सभी संत पुनर्जन्म लेने वाले संत नहीं थे, बल्कि ऐसे नश्वर थे जिन्होंने पुनर्जन्म लिया था। साहित्य साधु द्वारा उनकी तुलना सुनकर एक संत ने कहा, नश्वर लोगों के लिए अच्छे से बुरे को जाने बिना, स्वर्गिक साधना को जाने बिना जीवन और मृत्यु केवल आपदाएं और पीड़ा हैं। कुछ के लिए जीना और भी दर्दनाक है। जब तक मिटाना काफी तेज है, ऐसी पीड़ा को छोटा करना जरूरी नहीं कि पाप हो। साहित्य साधु इतना क्रोधित था कि उसका जिगर कांप उठा। उसका मुंह तेजी से हिल रहा था, एक ही सांस में विपरीत और फिर सकारात्मक रूप से बोल रहा था। अपने ही हितों के लिए ऐसे महान बुराई को किसी तरह एक नेक कार्य के रूप में चित्रित किया गया था। क्या आप उन लोगों के विश्वासों के योग्य हैं? साहित्य साधु खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाया। उसके अलावा अन्य संत भी समर्थन में खड़े हुए। उपस्थित सभी संत ऐसे भयानक मामले को माफ नहीं कर सकते थे। हालांकि साहित्य साधु और खड्ग गुरु जैसे संत अल्पसंख्यक में थे। अधिकांश ने एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बहस जारी रही और लोग इसमें शामिल हुए और बयान तेजी से अतिरंजित होते गए, वीर ने उन तर्कों को सुना, महसूस किया कि यह हास्यास्पद था और फिर भी दुखद था। उसके सामने सभी संत अब आम लोगों की तरह लग रहे थे, अपने लाभ और हानि पर बहस कर रहे थे। वास्तव में कितने लोग वास्तव में लाभ और हानि के शब्दों के माध्यम से देख सकते हैं, न लड़ते हैं और न प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो कुछ भी होता है उसके साथ चलते हैं। यदि कोई वास्तव में इसे प्राप्त कर सकता है तो उन्होंने संत बनने के लिए खेती नहीं की होगी। आखिरकार इस स्तर तक खेती करने के लिए एक जबरदस्त प्रयास की आवश्यकता होती है और किसी को हर कदम पर स्वर्गिक रहस्यों के लिए लड़ना पड़ता है। वीर की निगाहें मूल साधु की ओर चली गईं, जो चुप रहा। यहाँ तक कि धर्म के पवित्र गुरु भी इस समय चुप थे, बात नहीं कर रहे थे। उनके लिए अमर बनना एक छोटी दुनिया का बलिदान करने से अधिक महत्वपूर्ण लग रहा था। हालांकि ये देव पूज्य था जिसने ऐसा किया और सुझाव भी उसी से आया, वे सभी मौन रूप से सहमत थे। वीर ने धर्म के पवित्र गुरु को देखा और पूछा, और आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपका कानून इसे समायोजित करता है? धर्म के पवित्र गुरु को उम्मीद नहीं थी कि वीर उससे सवाल करेगा। ये सुनकर उसका भाव कुछ अप्रिय हो गया और उसने जवाब दिया, इस दुनिया में कई आपदाएं और विपत्तियां होती हैं जो कानून के दायरे में नहीं हैं। सर्वोच्च कानून स्वर्गिक साधना है और स्वर्गिक साधना कमजोरों के बलवान का शिकार होने के सिद्धांत पर काम करता है। सभी चीजें इसका पालन करती हैं। पक्षी कीड़े खाते हैं, चील पक्षी खाते हैं। वीर ने सिर हिलाया, यह आपका कानून है, एक स्वसेवारत कानून। धर्म के पवित्र गुरु का चेहरा बदल गया, गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन उसने विचार से अपना रोष दबा दिया। निराश महसूस करते हुए वीर ने लौटने की अपनी इच्छा को कंपाया और कहा, मुझे इस तरह की चरम ज्ञान शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को बहस करने की आवश्यकता नहीं है। वीर के शब्दों को सुनकर सभी संत सभी चुप हो गए। साहित्य साधु जैसे संतों ने अपने चेहरों पर खुशी दिखाई, नए सम्मान के साथ वीर को देखा। पहले वे वीर को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन इस बड़ी दुविधा में कोई व्यक्ति के सच्चे स्वभाव को देख सकता था। खड्ग गुरु ने भी राहत की सांस ली। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि वीर मना कर देगा, लेकिन इसे वीर के अपने मुंह से पुष्टि करते हुए सुनकर उसके निर्णय की पुष्टि हुई। अन्य बहस करने वाले संतों ने उसे सुनकर थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस किया, गुप्त रूप से राहत मिली। हालांकि वे सहमति में थे, ये बेहतर था कि ऐसी कोई चीज कभी ना हो। मानव स्वभाव वास्तव में जटिल है। देव पूज्य ने जवाब दिया, आप क्या मुआवजा चाहते हैं? चरम आक्रमण, रहस्य तकनीक और देव कबीले की रक्तमूल महान विधि, वीर ने शांति से कहा। ये दोनों, एक देव पूज्य द्वारा स्वयं खोजी गई चरम ज्ञान शक्ति का उपयोग और दूसरा उसका ट्रम्प कार्ड, समान रक्त रेखाओं की शक्ति को अवशोषित कर सकता था, इसे अपनी ताकत में परिवर्तित कर सकता था, अस्थायी रूप से अपनी शक्ति को अविश्वसनीय स्तरों तक बढ़ा सकता था। ये वास्तविक साधन था जिसके द्वारा देव पूज्य ने मूल साधु को चुनौती देने की हिम्मत की। पहले शून्य अतल में वीर ने यह देखा था, इस पद्धति में महारत हासिल करने से वह इसका मुकाबला कर सकेगा।
इनके अलावा उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। वीर के अनुरोध को सुनकर देव पूज्य का भाव बदल गया। कुछ परेशान लग रहा था क्योंकि ये अनुरोध उसके मूल को छूते थे, विशेष रूप से रक्त मूल दिव्य विधि, जो उसकी सबसे मजबूत तकनीक थी। रक्त मूल दिव्य विधि संभव नहीं है, लेकिन आक्रमण रहस्य तकनीक आपको दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त मैं एक निश्चित भूमि के बारे में जानता हूं जिसमें शीर्ष स्तरीय अमर स्तर की दिव्य औषधि है, जो आपके शारीरिक शरीर संपद को एक उच्च स्तर तक परिष्कृत करने में सक्षम है। इस विनिमय के रूप में ये कैसा रहेगा? देव पूज्य ने प्रस्तावित किया। वीर ने हल्का सा माथे पर बल डाला। देव पूज्य के दृढ़ स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगा कि रक्तमूल दिव्य विधि उसकी सीमा को छूती है। उसने आगे दबाव नहीं डाला। हालांकि वह इस तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह वास्तव में देव पूज्य का वध करना चाहता था तो उसे ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, वीर ने सहमति में सिर हिलाया। वीर को सहमत होते देखकर देव पूज्य और मूल साधु दोनों ने राहत की सांस ली। अन्य सभी संतों ने भी इन शब्दों पर अपने चेहरों पर खुशी दिखाई। उस स्थिति में मैं किसी को इसे अभी तैयार करने के लिए कहूंगा। अभिनव, मेरे सुगंधित धूप खजाना बॉक्स लाओ। मूल साधु ने तुरंत निर्देश दिया। सभी संतों के बीच विपुल का भाव जटिल था। जिस वीर के साथ उसने कभी प्रतिस्पर्धा की थी, वह अब कोई ऐसा था जिसे समस्त स्वर्ग संत भी नाराज करने को तैयार नहीं थे। उसने मूल साधु के शब्दों के जवाब में अपना सिर नीचे किया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। देव पूज्य ने भी अपनी दिव्य विचार का उपयोग वीर को प्रसारित करने के लिए किया, विभिन्न चरम आक्रमण रहस्य तकनीक और निषिद्ध भूमि के बारे में जानकारी दी। कुछ ही क्षणों बाद विपुल एक खजाना बॉक्स के साथ लौटा। यह एक साधना विपत्ति सम्राट अस्त्र था, केवल एक विपत्ति स्तर पर, लेकिन विशेष प्रभावों के साथ सुगंधित धूप शक्ति को संग्रहित करने में सक्षम था। मूल साधु ने इसे वीर को सौंप दिया। कहा, यहाँ एक दुनिया से 100 वर्षों की सुगंधित धूप का मूल्य है। यदि आप सुगंधित धूप संतत्व प्राप्त करते हैं तो यह आपको पृथ्वी आपदा का सामना करने और दूसरी विपत्ति संत तक प्रगति करने के लिए पर्याप्त होगा। वीर ने बिना किसी औपचारिकता के इसे स्वीकार कर लिया, खजाना बॉक्स को संग्रहित कर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी रत्न का क्या? मूल साधु और देव पूज्य ने नजरें मिलाईं, टेलीपैथिक रूप से संवाद किया। देव पूज्य ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास केवल 30 टुकड़े हैं, आपको शेष 20 को कवर करना होगा। मूल साधु के चेहरे पर उदासी का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह अंततः सहमत हो गया। कुछ अन्य शर्तें जोड़ दी। जल्द ही उन दोनों ने 100 स्वर्ग और पृथ्वी रत्न एकत्र किए और उन्हें वीर को सौंप दिया। वीर ने स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया और उन सभी को संग्रहित कर लिया। अब क्या अमरता परिवर्तन शक्ति मार्ग को हमें प्रवेश करने के लिए नहीं खोला जाना चाहिए? देव पूज्य ने पूछा। वीर को वस्तुओं को दूर रखते हुए देखकर गहरी आवाज में बोल रहा था। वीर ने एक भौं उठाई, जवाब दिया, कब कहा गया था कि आप सभी प्रवेश करेंगे? क्या ये पिछली बात के लिए मुआवजा देने के लिए उपहार नहीं है? ये सुनकर मूल साधु और देव पूज्य दोनों के भाव बदल गए। संत भी स्तब्ध थे, उनके चेहरों पर गुस्सा था लेकिन संयमित भी था। दीपशेख, चून की माफी मांग ली गई है। यह अमरता परिवर्तन शक्ति सड़क सभी की है। आप भी हमारे क्षेत्र से हैं और यदि हम अमर देव लोक तक आगे बढ़ते हैं तो पारस्परिक समर्थन हो सकता है। क्या आप सहमत नहीं होंगे? मूल साधु ने बात की। उसका लहजा अभी भी कोमल था, अनुनय का एक संकेत था। वीर ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह आपकी कल्पना में अमर देव लोक है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से इस गेट के दूसरी तरफ बहुत खतरनाक है। यदि आप प्रवेश करते हैं तो मृत्यु निश्चित है। वीर की बातें सुनकर समस्त संत चौंक गए। कुछ संत जिनसे वीर ने पहले दिव्य संपदाएं छीनी थी, उनकी वीर के प्रति अच्छी राय नहीं थी। उनमें से एक ने माथे पर बल डालकर कहा, हाउतन पूज्य, आपके इन शब्दों का क्या अर्थ है? हमें सचेत न करें। मूल साधु और दिव्य राजा दोनों ने संदेह भरी निगाहों से वीर को देखा, लेकिन उन्हें भी लगा कि वीर बहुत आगे जा रहे थे, लाभ लेने के बाद भी अमर मार्ग पर एक अधिकार रखना चाहते थे। वीर ने चारों ओर देखा और समस्त संतों के भाव देखे। खड्ग साधु और कुछ अन्य संतों को छोड़कर अधिकांश संतों के चेहरे पर संदेह अविश्वास में बदल गया था, जो स्पष्ट रूप से उनकी बातों की सच्चाई पर संदेह कर रहे थे। वीर जानता था कि उनके केवल मुंह खोलने से वे विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अगर मूल साधु भी यह कहते तो शायद वे संदेह करते। उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आप बहुत कमजोर हैं। इस द्वार के पीछे का संसार उतना सुखद नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। कोई सांसारिक स्वर्ग नहीं है। अमर देव लोक पर प्राचीन दानवों का हमला हो रहा है और वह युद्ध में उलझा हुआ है। इस द्वार के पीछे एक युद्ध क्षेत्र है। वहां के प्राचीन दानवों में उनमें से सबसे कमजोर के पास भी परम संत की शक्ति है। यदि आप अंदर जाते हैं तो आप उन्हें बस चारा खिलाएंगे। वीर के शब्दों को सुनकर समस्त संत स्तब्ध रह गए। द्वार के पीछे एक युद्ध क्षेत्र, प्राचीन दानव। सभी की हैरानी देखकर वीर ने अपनी सारी जानकारी प्रकट कर दी, जिसमें नकली लोक और सत्य लोक और प्राचीन दानवों के आक्रमण की बात शामिल थी। क्या आप कह रहे हैं कि सत्यलोक, जहां अमर देव निवास करते हैं, पर प्राचीन दानवों ने आक्रमण कर दिया है और यहां तक कि अमर देव भी मारे गए हैं? एक संत पीले चेहरे के साथ चिल्लाए, इस तरह के समाचार को स्वीकार करने में असमर्थ थे। यह ऐसा था मानो जिस मार्ग की उन्होंने कामना की थी वह खंडहर बन गया हो, एक टूटा हुआ सपना। तारामंडल में संक्षिप्त शांति छा गई, क्योंकि समस्त संत वीर द्वारा लाए गए चौंकाने वाले समाचार को पचा रहे थे। मूल साधु और दिव्य राजा के चेहरे बेहद गंभीर थे, शांत और उदास।
एक क्षण बाद अचानक एक संत ने गहरी आवाज में कहा, हाउतन पूज्य, क्या हमें रोकने के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाना मजेदार है? हम वीर ने बोलने वाले संत को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति था जिसने पिछली साधना चर्चा सभा में शून्य साधु के साथ मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा लिया था और क्षतिपूर्ति के रूप में दिव्य संपदाएं मांगने के बाद ही उनका मनमुटाव सुलझा था। युद्ध संत सही कह रहे हैं। हाउतन पूज्य, हम आपकी असाधारण प्रतिभा का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किस बात से डरते हैं? भले ही हम सब अमर देवलोक चले जाएं, यह जरूरी नहीं कि आपके साधना संसाधनों को छीन ले। संसार विशाल है और कोई किसी के काम में दखल नहीं देता, तो आप हमें रोकने की जिद क्यों कर रहे हैं? एक और महिला संत ने धीरे से कहा, परेशान दिखते हुए, जिसे वर्षा संत के नाम से जाना जाता था। हाउतन पूज्य, आपकी बातों में बहुत कमियां हैं। यदि ये प्राचीन दानव वास्तव में इतने खतरनाक होते तो अमर देव ने पहले क्यों नहीं देखा होता? क्या अमर देव वास्तव में इतने मूर्ख हो सकते हैं? बिल्कुल। हाउतन पूज्य, आप हमारे लिए इसे इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? समस्त संत बोल पड़े, कुछ ठंडे चेहरे के साथ। अन्य ईमानदारी से वीर को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वीर को उम्मीद नहीं थी कि वे इतने हठी होंगे। न जाने यह उनके कम संबंधों और कमजोर प्रभाव के कारण था या उनका गहन मोह था। आप कहते हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। वीर ठंडी हंसी हंसे वर्षा संत को घूरते हुए और कहा, जैसा कि आपने उल्लेख किया, मेरे पास असाधारण प्रतिभा है। अगर वहां वास्तव में इतना अच्छा होता तो मैं आपको क्यों रोकता? आपकी प्रतिभाओं से क्या आप मुझे धमकी दे सकते हैं? आपने अनगिनत वर्षों तक साधना की है, फिर भी मैं आपकी बराबरी पर पहुंच गया हूं। अब से आपको पीछे छोड़ना मेरे लिए खाना खाने जितना आसान है। उनके शब्द अनायास थे और समस्त संतों को कुछ क्रोध महसूस हुआ, लेकिन वीर की प्रतिभाओं को याद करके अधिकांश क्रोध लुप्त हो गया। पिछले एक दशक में पुनर्जन्म के माध्यम से छठे चरम लोक की साधना करते हुए उन्होंने गहराई से समझा कि वीर की प्रतिभा कितनी असाधारण थी। अब सभी संत होते हुए भी अगर वे एक साथ साधना करते तो वीर निस्संदेह उनसे 10 गुना आगे निकल जाते। क्या मेरे पास अमर मार्ग पर आपके आरोहण से डरने का कोई कारण है? आपको रोकने से मेरा क्या भला होगा? वीर ने कठोरता से सवाल किया। समस्त संत ने एक दूसरे को देखा। वर्षा संत बेहद सुंदर, अपने सिर पर पानी के नीले रंग का घूंघट पहने थी। वीर के कठोर सवालों पर उनका चेहरा अप्रिय हो गया और उन्होंने कहा, सिर्फ उसी कारण के लिए हाउतन पूज्य, आपको हमें रोकने की और भी कम जरूरत है। आप कहते हैं कि वहां खतरा है, लेकिन अगर यह वास्तव में उतना ही खतरनाक है जितना आप कहते हैं, यहां तक कि अमरदेव भी गिर गए हैं, तो आप वापस कैसे आए? उनके शब्दों को सुनकर समस्त संतों को एहसास हुआ। वीर के कठोर शब्दों से झटके का क्षण फिर से तेजी से गायब हो गया। उन्होंने वीर को अमित्रता से देखा। मूल साधु और दिव्य राजा भी वीर को घूर रहे थे। वास्तव में जब से वीर ने पहली बार ये बातें कही, उन्होंने इस बिंदु पर विचार किया था। यही कारण है कि वे वीर के शब्दों में सबसे बड़ा खामी मानते थे। यदि प्राचीन दानव वास्तव में इतने शक्तिशाली थे जैसा कि वीर ने वर्णन किया, तो वीर इतने खतरनाक जगह पर एक दशक से अधिक समय तक कैसे जीवित रह सकता था? आपने कहा कि आपको पूर्व युद्ध क्षेत्र के एक योद्धा ने सुरक्षित रखा था। अगर उस योद्धा के पास आपको सुरक्षित रखने की क्षमता थी, तो हमें एक झलक देखने देना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? एक और संत ने कटाक्ष के साथ कहा। स्पष्ट रूप से योद्धा के बारे में वीर की कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। वीर ने थोड़ा आंखें सिकुड़ी, उन्हें स्कैन किया, फिर अन्य संतों को देखा। ये देखकर कि खड्ग साधु, साहित्य संत, औषधि संत और कुछ अन्य शांत और विचारशील रहने के अलावा अन्य संत उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि झूठा गगन संत ने कहा, सत्य असत्य के साथ मिला हुआ है और झूठ इतने विश्वसनीय ढंग से कहा जाए तो माना जा सकता है जब तक यह उस चीज के अनुरूप है जिस पर आप विश्वास करना चाहते हैं, वह सत्य है। अगर ऐसा नहीं है तो सत्य भी झूठ बन जाता है। वीर हंसे, फिर भी यह एक ठंडी हंसी थी। उनकी भौहों पर ठंडक और क्रोध एकत्र हो रहा था। आप पूछते हैं कि मैं वापस क्यों आ सका, मैं वहां एक दशक से अधिक समय तक क्यों जीवित रह सका? कारण सरल है, क्योंकि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं। मूल साधु और दिव्य राजा ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। उन्हें एहसास हुआ कि वीर वापस आने का साहस कर रहा था, निश्चित रूप से पूरे आत्मविश्वास के साथ। अन्य संतों ने भी इस बात पर विचार किया और युद्ध संत ने थोड़ा व्यंग्य किया, यह महसूस करते हुए कि वीर के शब्द बहुत घमंडी थे, भीड़ को अपमानित कर रहे थे, समस्त संतों की गरिमा के लिए जरा भी परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक कि पिछले वर्षों के दिव्य राजा भी इतने लापरवाह और घमंडी होने का साहस नहीं करते थे, समस्त स्वर्ग के संतों को चुनौती देते थे। आप कहते हैं कि आप हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्या आप मूल साधु से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? युद्ध संत ने व्यंग्य किया। अगर आप कहते हैं कि आप हमसे अधिक दुर्जय हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। आप हमें प्रवेश करने से रोकते हैं, तो मूल साधु और दिव्य राजा को कम से कम अंदर जाने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें सच्चाई की जांच करने दें। उन्होंने खुद को मुक्त किया और वीर के शब्दों को मूल साधु और दिव्य राजा की ओर निर्देशित किया, दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ। वीर ने उनकी चाल पकड़ ली और यह भी देखा कि मूल साधु और दिव्य राजा स्पष्ट रूप से एक संदेहास्पद रवैया रखते थे, केवल अन्य संतों तक बात पहुंचाते थे, लेकिन अंततः निर्णय उन दोनों द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल। हाउतन पूज्य, भले ही आप अभिमानी हों, हम इसे मानते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि आप मूल साधु और अन्य परम संतों से अधिक शक्तिशाली हैं, है ना? हाउतन पूज्य, आप किस बात से डरते हैं? इतना कहने के बजाय क्यों ना हमें एक नजर डालने दें और सच्चाई खुद देखें। अन्य संतों ने सहमति में आवाज उठाई।
मूल साधु ने वीर को देखा, उनका भाव शांत था लेकिन उनकी आवाज अभी भी कोमल थी। हाउतन पूज्य, आप क्या सोचते हैं? वीर ने उनके शब्द सुने और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी इस अंतराल को भरा है, और अगर मैं आपको अंदर जाने देता हूं और यह प्राचीन दानवों को आकर्षित करता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये हमारा काम है, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मूल साधु बोल पाते, एक संत ने जल्दी से कहा था। दिव्य राजा ने ठंड से कहा, आपने क्षमा का उपहार स्वीकार कर लिया और आपने काफी कह दिया है, बकवास करना बंद करें। क्या आप वास्तव में समस्त स्वर्ग से शत्रुता रखना चाहते हैं? वीर ने उस पर एक नजर डाली, फिर उस संत की ओर मुड़े जिसने कहा था कि वे जिम्मेदारी लेंगे। उनकी नजरें बर्फीली थीं। उन्होंने कहा, अगर आप प्राचीन दानवों को आकर्षित करते हैं और वे समस्त स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, तो क्या आप उस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं? आप क्या उपयोग करके जिम्मेदारी लेंगे? अपना जीवन। वीर की घूरने के तहत संत को एक खाली दिल महसूस हुआ। उन्होंने वीर की नज़र में एक बेहद तेज और भयभीत करने वाली शक्ति महसूस की। उनका चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। सार्वजनिक रूप से वीर द्वारा इस तरह सवाल किए जाने पर शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्होंने कहा, क्या समस्त स्वर्ग के संत यहाँ एकत्रित नहीं हैं, फिर भी आप सोचते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते? क्या यह अति आत्मा महत्वपूर्ण होना नहीं है? क्या समस्त स्वर्ग के संत समस्त स्वर्ग के लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं? वीर कुछ हद तक वास्तव में क्रोधित थे और उन्हें व्यर्थ शब्दों से परेशान नहीं किया जा सकता था। वह जानते थे कि चाहे वह कुछ भी कहें, वे विश्वास नहीं करेंगे। तुरंत उन्होंने अवशेष खड्ग निकाला, रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े हो गए। आप अंदर आना चाहते हैं, है ना? जो भी आना चाहता है, पहले मुझसे गुजर कर जाए। हाउतन पूज्य, क्या आप वास्तव में समस्त स्वर्ग से शत्रुता रखने का इरादा रखते हैं? ये सुनकर समस्त संत काफी हैरान और क्रोधित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर इतने दृढ़ होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर में इतना साहस होगा। यहाँ तक कि कभी शक्तिशाली रहे दिव्य राजा भी ऐसा साहस नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही वीर के कार्यों ने उन्हें गुप्त रूप से सतर्क कर दिया। क्या वीर वास्तव में इतना आत्मविश्वास रख सकते थे? मूल साधु का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उन्होंने कहा, हाउतन पूज्य, मैंने कभी आपकी सराहना की थी। सोचा था कि आप एक स्मार्ट और दिलचस्प युवक हैं। उम्मीद नहीं थी कि आप इतने स्वार्थी होंगे। बहुत निराशाजनक। वीर ने उन्हें भेष उतारते देखा और उन्हें व्यर्थ शब्दों से परेशान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा, मैं अभी अभी आपसे मिला हूं। सोचा था कि आप एक आदरणीय और सम्मानित बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं भी उतना ही निराश हूं। हाउतन, आपको मेरे गुरु के प्रति अशिष्ट नहीं होना चाहिए। भीड़ में शांतिनगर के छोटे शिष्य, जिनका वीर के प्रति मिला जुला भाव था, क्रोधित होकर चिल्लाए। उनके दिल में मूल साधु का स्थान पवित्र और अखंडनीय था। भले ही उन्होंने वीर की तह से सराहना की हो, वह वीर को अपने गुरु का अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे। वीर ने केवल उस पर एक नजर डाली, उनकी आंखों में क्रोध देखा। उनकी नजरें और भी ठंडी हो गईं। आज कोई भी गुजर नहीं सकता, यह मैं कहता हूं। वीर अधिक कहने से परेशान नहीं हो सकते थे। उनका पूरा अस्तित्व शक्ति से उमड़ पड़ा। अगर वह समस्त स्वर्गलोक के लोगों के विचार के लिए नहीं होते, तो बस इन परम संतों को आग के गड्ढे में जाने की चाहत के लिए। वह वास्तव में उन्हें रोकना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर वह उन्हें गुजरने देते हैं, तो यह निश्चित रूप से प्राचीन दानवों को सतर्क करेगा। उनकी आदि आत्माएं प्राचीन दानवों जितनी मजबूत नहीं हैं, और जब तक वे प्राचीन दानवों को देखेंगे, तब तक प्राचीन दानवों ने उन्हें देख लिया होगा। तब तक प्राचीन दानवों को यहाँ आकर्षित करके उन्होंने जो अंतराल भरा था, वह इतने सारे प्राचीन दानवों को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता था, और यह निश्चित रूप से फट जाएगा। हाउतन पूज्य, आप बहुत घमंडी हैं, एक संत ने क्रोधित होकर चिल्लाया। दिव्य राजा ने थोड़ा आंखें सिकुड़ी, लेकिन उनका दिल असाधारण रूप से शांत था। उन्हें नहीं पता था कि वीर का आत्मविश्वास कहाँ से आया, लेकिन किसी भी हाल में उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उस स्थिति में मुझे एक स्वाद लेने दो, दिव्य राजा ने कहा। अचानक उनके शरीर के ऊपर एक दिव्य ज्वाला प्रज्वलित हुई। चरम दिव्य लोक की शक्ति उन पर भयानक शक्ति के साथ उठने लगी। पूर्वज, इस क्षण तारकीय दरार के बाहर प्राचीन हॉल में आराम कर रहे समस्त संत भी उत्तेजित हो गए। यहाँ की स्थिति से सतर्क हो गए। शुभ्रचंद्र, एक नीले हरे गाउन में, जल्दबाजी में दौड़कर आए। वीर और दिव्य राजा के बीच टकराव को देखकर उनका दिल अभिभूत हो गया। वीर को देखने की उनकी खुशी को भूलकर इसके बजाय डर से पीला पड़ गया। जल्दी से बुलाया। दिव्य राजा, हालांकि नहीं सुने, अचानक अपनी तलवार निकालकर और वीर पर जोरदार हमला कर दिया। उनका आंकड़ा झिलमिलाया, क्योंकि उन्होंने पुनर्स्थापना पर एक अजीब आंदोलन तकनीक का उपयोग किया। बिजली की तरह वीर की ओर झपटा। तलवार की रोशनी भयानक दिव्य ज्वाला से संघनी हुई। पास आने से पहले दुनिया को राख में बदलने का एक एहसास था। वीर ने केवल उसे ठंड से देखा। उनका भाव अपरिवर्तित रहा। विरोधी ने जो कुछ भी किया, अगर यह प्राचीन मार्ग में उद्यम करने से पहले होता, तो वह रक्षाहीन होते, लेकिन अब उनकी आदि आत्मा के आवरण के तहत ऐसा लगता था जैसे धीमी गति में। उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनके अंदर 10 अमर शक्ति के धागे फूट पड़े। उनके शरीर के बाहर विस्तारित हुए, अचानक विशाल ब्रह्मांड शक्ति में परिवर्तित हो गए। हथेली के एक दबाव के साथ, किसी भी साधना तकनीक के बिना, बस एक सरल हथेली का प्रहार, एक धमाके के साथ उमड़ती शक्ति ने लाखों पहाड़ों की तरह दबाव डाला। दिव्य राजा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर का आकाश गिर रहा हो। उतरती हथेली स्पष्ट रूप से इतनी पतली, ऐसा लगा जैसे आकाश के पर्दे के पीछे तक पहुंच रही हो, पूरे आसमान को नीचे दबा रही हो।
दिव्य तलवार पर चरम दिव्य ज्वाला संकुचित और बुझ गई। दिव्य राजा ने गुस्से में तलवार की धार को वीर के सीने की ओर काटा, लेकिन विशाल और शक्तिशाली शक्ति का सामना करने के लिए इसे ऊपर उठाना पड़ा। भयानक निचोड़ने वाली शक्ति के साथ दिव्य राजा की तलवार की धार मुश्किल से इसे सह सकती थी। उनकी बाह में हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। वह अपने दिल में हैरान थे। जिस क्षण हथेली उनके हेलमेट पर उतरी, उन्होंने जल्दी से विस्फोट किया, उस शक्ति से मुक्त हो गए और पीछे की ओर पीछे हट गए। इस बीच वीर की हथेली में विशाल शक्ति दिव्य राजा के मुक्त होते ही तुरंत विलीन हो गई। जमीन को प्रभावित नहीं किया, आसानी से नियंत्रित किया गया। ये देखकर दृश्य में गहन शांति छा गई। एक कौवा और मोर की तरह शांत वीर के प्रति पहले आलोचनात्मक संत सभी स्तब्ध थे। बस एक अकेली हथेली वास्तव में दिव्य राजा को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यह मूल साधु के तुलनीय कोई था। उनका क्रोधित हमला वीर द्वारा आसानी से हल किया गया। ये कुछ भयानक था। शुभ्रचंद्र और अन्य पहुंचने वाले संत भी इस दृश्य से हैरान थे। उनके चेहरे विस्मय से भरे थे। बस 12 छोटे वर्षों में ये हाउतन पूज्य अकल्पनीय रूप से भयानक हो गए थे। हालांकि वे वीर की विकास दर को आश्चर्यजनक जानते थे। संत लोग तक पहुंचने के बाद ऐसी तेज चढ़ाई बनाए रखना असंभव था। आमतौर पर दशकों के भीतर भी कुछ प्रगति, संत मार्ग के साथ कुछ उन्नति करना पहले से ही बहुत कीमती माना जाता था। फिर भी सबसे अधिक हैरान मूल साधु थे। वह दिव्य राजा की शक्ति को किसी और से अधिक स्पष्ट रूप से समझते थे। अभी अभी वीर ने किसी भी साधना तकनीक का उपयोग नहीं किया था और केवल शुद्ध बल से उन्होंने दिव्य राजा को दबा दिया। दिव्य राजा ने चरम दिव्य लोक की साधना की थी और शक्ति के मामले में वह एक सामान्य परम संत के तुलनीय नहीं थे। फिर भी वह वीर द्वारा शक्ति में दबाए गए थे। ये थोड़ा अविश्वसनीय था। इसके अलावा वीर ने जो बल मुक्त किया वह एक स्पष्ट अद्वितीय आभा जैसा महसूस हुआ, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जो एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया, एक अकल्पनीय विशाल शक्ति में परिवर्तित हो गया। इस भावना के बारे में वह केवल एक संभावना के बारे में सोच सकते थे, जो अमर दिव्य शक्ति थी। उनके सामने के वीर ने पहले ही अमर दिव्य शक्ति को ग्रहण कर लिया था। इस खोज ने उनके दिल को कंपा दिया, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। ये वह अमर दिव्य शक्ति थी जिसका उन्होंने सपना देखा था, और यह उनकी कल्पना से भी अधिक चौंकाने वाली और आनंददायक थी। इस क्षण वीर ने अपनी हथेली पीछे खींच ली, ठंड से संतों को देखते हुए। दिव्य राजा ने अपनी सांस स्थिर की, वीर को अनिश्चितता से देखते हुए। वह शक्तिशाली शक्ति तेजी से आए और चली गई, एक भ्रम की तरह महसूस हुई। फिर भी उनकी बाह में टूटी हड्डियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने अभी अभी किस तरह के हमले को सहन किया था। कोई और चुनौती देना चाहता है? संक्षिप्त शांति के बाद वीर ने ठंड से कहा। उनकी नजर उन सक्रिय संतों पर घूमी। युद्ध संत और अन्य अपनी हैरानी को छिपा नहीं सके। इस दृश्य ने उनकी समझ को उलट दिया। उन्होंने सोचा कि भले ही वीर मजबूत हो जाए, खुद को दिखाने का साहस करे, अधिकतम उसके पास अमर देवलोक में वापस भागने का एक तरीका था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी अपनी शक्ति के कारण था। बस 12 वर्षों में वास्तव में दिव्य राजा को दबाने में सक्षम। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब मूल साधु से भी अधिक शक्तिशाली है? जैसे ही संतों ने होश संभाला, धर्म के पवित्र गुरु और नाम संत दूसरों के बीच भी हैरान थे। अगर वीर मूल साधु को दबा सकते थे, तो इसका मतलब है कि उनके पास उन्हें मारने का भी मौका था। अन्य संतों से निपटने में और भी आसान होगा। लेकिन झटके के बाद वे डरे नहीं थे। इसके बजाय कई विचार उनके दिमाग में आए और वे और भी अधिक उत्साहित हो गए। वीर के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन संतों की आंखें झटके से जुनून में बदल गईं, जिसमें पागलपन का एक संकेत था। वीर ने माथे पर बल डाला, उन्हें कुछ एहसास हुआ, उनका भाव और भी ठंडा हो गया। हाउतन पूज्य, क्या आप वास्तव में हम सभी को अकेले अपनी शक्ति पर भरोसा करके रोकना चाहते हैं? मूल साधु ने इस समय बात की। वीर को घूरते हुए उन्होंने कहा, बस 12 छोटे वर्षों में इस स्तर तक साधना करने के लिए मुझे लगता है कि आप पहले ही अमर देव के शिष्यत्व में प्रवेश कर चुके हैं और अमर साधना का अभ्यास किया है। हम आपकी चमक नहीं चुराएंगे, हमें एक मौका क्यों नहीं देते? वास्तव में हाउतन पूज्य, चूंकि आपने पहले ही अमर दिव्य कला की साधना कर ली है, तो हमें भी एक मौका क्यों नहीं देते? अमर दिव्य मार्ग पर एकाधिकार करना आपका बहुत स्वार्थी है। अन्य संत भी बोलने से खुद को नहीं रोक सके, हालांकि उनकी आवाज पहले से थोड़ी नर्म थी, जिसमें थोड़ी विनती और मोलभाव था। आप सब वास्तव में अशोधनीय हैं। वीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी शक्ति हत्या के माध्यम से तराशी गई है। मैंने पहले कहा था, वहां कोई अमर दिव्य प्राणी या अमर संप्रदाय नहीं है जैसा कि आप कल्पना करते हैं। भले ही वे मौजूद हों, आप उनके संपर्क में नहीं आएंगे और वहां जाना निश्चित मृत्यु है। उन्होंने ठंड से जारी रखा, मूल रूप से अगर आप अपनी खुद की मृत्यु की तलाश करना चाहते थे, तो मैं आपको नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर आपके आत्मघाती कार्य उस प्राचीन दानव को लाते हैं जिससे समस्त स्वर्ग की भूमि में अनगिनत प्राणियों को आपदा होती है, अगर यह उतना ही अद्भुत होता जितना आपने कल्पना की थी, तो मैं आपको क्यों रोकता? क्योंकि आप स्वार्थी हैं, एक संत ने दांत पीसे और धीरे से कहा। वीर ने बोलने वाले को देखा, कुछ क्रोधित थे, उनका आंकड़ा धुंधला हो गया और तेजी से दूसरे के सामने चला गया। उनकी 9वें चरण की आंदोलन तकनीक पुनर्स्थापना चरम लोक के स्थानांतरण के साथ संयुक्त होकर एक भूत की तरह चलते हुए दूसरे को अप्रत्याशित रूप से पकड़ा। धम, वीर ने सीधे एक तलवार की रोशनी झटकी, दूसरे के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। उनकी आदि आत्मा उभरी, वीर को डर से देखते हुए। वीर ने आदि आत्मा की शक्ति का भी उपयोग किया ताकि उनकी आदि आत्मा को लपेट सकें, जिसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वीर की आदि आत्मा की शक्ति को अभेद्य, अदम्य पाया।
वीर ने उनकी आदि आत्मा को संपीड़ित किया, सीधे कुचल दिया और नष्ट कर दिया, फिर रहस्यमयी द्वार के सामने वापस आ गए। आगे आप इस कहानी में और क्या देखना चाहेंगे? सब कुछ एक पल में हुआ। वीर को हाथ उठाकर एक संत को दबाते देखकर सभी संत चौंक गए और उनके चेहरे के भाव बदल गए। अच्छी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं कोई आसान व्यक्ति हूँ? वीर की नज़र बर्फीली थी और वह एक एक शब्द बोला, मैं फिर से कहता हूँ, इस प्राचीन कक्ष को अब से सील कर दिया जाएगा, किसी को भी अंदर कदम रखने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी अमर देवलोक में जाने की इच्छा रखेगा, मैं सबसे पहले उसे पुनर्जन्म में भेजूंगा। ये सुनकर हर कोई चौंक गया और क्रोधित भी हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर इतना दबंग होगा कि वास्तव में वह समस्त स्वर्गों के संतों को चुनौती देगा। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ का चेहरा उदास था। वीर का अहंकार उनकी अपेक्षाओं से परे था। वह जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। वीर, वह एक कदम आगे बढ़े, वीर को घूरते हुए और बोले, मैं जानता हूं कि तुमने अमरदेव से शिक्षा प्राप्त की है और तुम्हारी शक्ति में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन यह मत भूलो, तुम अभी भी एक संत हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम समस्त स्वर्गों के संत एकजुट हो जाएं, तो तुम हमें रोक सकते हो? वीर उन्हें मुखौटा फाड़ते हुए देखकर नाटक करने में बहुत आलसी था और बोला, अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो कोशिश करके देख लो। स्थिति को देखते हुए वह जानते थे कि कोई भी समझाना बेकार है। एक बार संदेह का बीज बो दिया गया, एक बार इच्छाओं ने मन को ढक लिया, तो कोई भी शब्द काम नहीं करेगा। देवगण, चलो बात करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शायद वीर जो कह रहा है वह सच है, अन्यथा वह हमें रोकने और समस्त स्वर्गों का विरोध करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? इसमें उसका क्या भला है? इस समय आयुर्वेद संत बोली। वह वीर को घूरती थी, वास्तव में आधा विश्वास करती थी, लेकिन जो शक्ति और आत्मविश्वास वीर ने प्रदर्शित किया, उसने उन्हें थोड़ा और उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में क्या तुमने सोचा है कि अगर आगे वही है जो वीर ने कहा, तो तुम समस्त स्वर्गों पर एक बड़ी विपत्ति लाओगे? खड्ग साधु ने भी बात की, वीर के चरित्र पर विश्वास करते हुए, सोचते हुए कि वह इतना स्वार्थी नहीं होगा। साहित्य संत और कई अन्य संतों ने भी एक के बाद एक बात की, लेकिन अन्य संत भान सिकोड़ रहे थे, स्पष्ट रूप से वीर के शब्दों के बारे में मिली जुली भावनाओं के साथ, कुछ संदेह करते हुए फिर भी आंशिक रूप से विश्वास करते हुए। हालांकि अमरदेव मामले का आकर्षण बहुत मजबूत था, बस पहुंच के भीतर। इसके अलावा वीर की शक्ति ने इसके विपरीत इसकी पुष्टि की। अमरदेव से शिक्षा प्राप्त किए बिना, अमरदेव के शिष्य बने बिना वह केवल 12 वर्षों में ऐसे क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता था? जानना चाहिए, इससे पहले वीर अभी संत बना था। भले ही वीर पहले त्रय विपत्ति संत को मार सकने में सक्षम रहा हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह परम संत से तुलना कर सकता था। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ से आगे निकलना तो दूर की बात थी। उसके लिए बहाना बनाना बंद करो, सत्य या झूठ हमें एक नज़र डालने दो और यह प्रकट हो जाएगा। ये सही है, अगर कुछ होता है तो हम प्राचीन दानव को मारने के लिए एकजुट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उसने अमरदेव से वहां लाभ प्राप्त किया है और यहाँ आकर वह यहाँ की सुगंध अग्नि शक्ति को अवशोषित करना चाहता है, वह सब कुछ हड़पना चाहता है। अन्य संतों ने अपने विचार व्यक्त किए। महाराज श्वेत ने वीर को घूरते हुए कहा, उस समय इन लोगों ने एकजुट होकर मुझे सील कर दिया था। भले ही तुम अब मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनके एकजुट होने को रोक नहीं सकते। आखिरकार उस समय यह अधिकतम 1/3 था, अब ये समस्त स्वर्गों के सभी संत हैं। भले ही कुछ तुम्हारे लिए बोलें और कार्य न करें, तुम फिर भी उन्हें रोक नहीं सकते, इसलिए हट जाओ। वीर ने यह सुनकर ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, मेरी तुलना तुमसे मत करो, तुम हो, मैं हूं। इसके अलावा अगर मैं अभी हट भी जाता हूं तो तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम प्रवेश कर सकते हो? वीर का जवाब सुनकर महाराज श्वेत थोड़ा अटक गए। क्रोधित संत भी हैरान थे, अचानक निःशब्द हो गए। वास्तव में भले ही वीर हट जाता, वे फिर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। केवल वीर ही उन्हें अंदर ले जा सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वीर की शक्ति के साथ वह स्पष्ट रूप से उनके द्वारा नियंत्रित नहीं था। अगर उन्होंने वीर को बहुत अधिक धकेला तो वह अमर देवलोक में वापस पीछे हट सकता था। अगर वीर ने तब अमर मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया तो यह और भी बुरा होगा। एक पल के लिए संतों की आंखें झिलमिला उठी, शांत हो गईं। वीर ने उनके भाव देखे और उनके विचारों का अनुमान लगाया। खुद को हंसने से नहीं रोक सका, लेकिन इससे भी अधिक उसे यह हास्यास्पद लगा। अगर यह वास्तव में वैसा ही है जैसा तुम सोचते हो कि मैंने अमरदेव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, अगर तुम मुझे अभी उकसाओगे तो मैं वापस जाकर शिकायत कर सकता हूँ, अमर गुरु से इस जगह को पूरी तरह से सील करने के लिए कह सकता हूँ। वीर ने व्यंग्य किया और कहा। इसने संतों को उनके सबसे कमजोर बिंदु पर मारा। पहले का तनावपूर्ण माहौल तुरंत नरम पड़ गया। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ की आंखों में ठंडक गायब हो गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर था कि वीर सच में ऐसा कर सकता है। वीर, हमें अंदर जाने देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ एक पल के लिए चुप रहे और वीर से आह भरते हुए कहा, अपनी शर्तें बताओ। समस्त स्वर्गों के सभी संत यहाँ हैं, कोई भी शर्त हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये सुनकर संतों की आंखें वीर पर पड़ी, ये सोचते हुए कि वीर क्या अत्यधिक मांग करेगा। वीर, उनके तरीके और सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ की ईमानदार और उत्सुक आंखों को देखकर केवल इसे विडंबनापूर्ण महसूस किया। उन्होंने मूल रूप से उनके साथ खेलने की योजना बनाई थी, वास्तव में एक हास्यास्पद शर्त का सुझाव देना, उन्हें परेशान करना, लेकिन इसे नीरस महसूस किया। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, उदासीनता से कहा,
मेरी अनुरोध है, मुझे परेशान मत करो, मुझे 100 साल के लिए आराम करने दो और फिर हम बात करेंगे। 100 साल बाद, यह मेरे मन पर निर्भर करता है। संत हैरान थे, एक दूसरे को देख रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि वीर की कोई मांग नहीं होगी। फिर भी साथ ही, वीर ने रास्ता देने के लिए सहमत भी नहीं हुआ, जिससे वे चकित थे। वीर, हम गंभीर हैं, सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने कहा। वीर ने इन शब्दों पर अपनी पलकें उठाईं, उन्हें घूरते हुए, मैं भी गंभीर हूं। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ को वीर का इरादा दिखाई दिया, एक पल के लिए चुप रहे, अंत में आह भरी और कहा, ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तुम अभी अभी लौटे हो, मैं जानता हूं कि तुम अच्छी भावना में नहीं हो, पहले शांत हो जाओ। ये कहने के बाद उन्होंने संतों को हाथ हिलाया, उन्हें इशारा किया कि वीर को और उकसाए नहीं। वास्तव में उनके इशारे के बिना उन्हें झुकते और पीछे हटते देखकर संत भी सक्रिय रूप से वीर को उकसाने वाले नहीं थे। आखिरकार अभी अभी वीर ने लापरवाही से एक त्रय विपत्ति संत को मार डाला था। यह एक बहुत ही भयानक कारनामा था। देवगण, प्राचीन कक्ष से बाहर निकलो। ये स्थान सील कर दिया गया है और अब से मेरी अनुमति के बिना किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है, वीर ने कहा। यह सुनकर सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ और सभी संतों ने कुछ झिझक दिखाई। वीर, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम हमें वहां नहीं ले जाओगे और फिर भी तुम हमें खुद से खोज करने से रोकते हो। एक संत मदद नहीं कर सका, लेकिन धीमी आवाज में बोला, लेकिन पूरी तरह से सतर्क था। डर था कि वीर फिर से वार कर सकता है। वीर को समझाने में बहुत आलस था और उसने केवल उदासीनता से कहा, और अगर मैं अनुमति नहीं देता? संत गुस्से से पल भर के लिए निःशब्द था। क्या तुम चाहते हो कि सबक सीखने से पहले यहाँ कुछ खून बहे? वीर ने आगे कहा। अब उसकी आंखों में हत्या का इशारा था। ये देखकर सभी संतों के भाव बदल गए। अगर यह सिर्फ वीर होता तो वे एकजुट होने के लिए तैयार हो सकते थे, लेकिन जैसा कि वीर ने पहले उल्लेख किया था, अगर वह अमर संप्रदाय में शरण लेता और बच जाता, अमर देवलोक में भाग जाता, तो यह और भी परेशानी भरा हो जाएगा। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो वीर के कहे अनुसार करते हैं। देवगण, चलो चलते हैं। जैसे ही वह बोले, उन्होंने एक आवाज संचारित किया। उनका संदेश सुनकर संत पल भर के लिए हैरान थे, लेकिन चुपचाप सहमत हो गए। इसके बाद महाराज श्वेत और सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ के नेतृत्व में सभी संत तारों भरी आकाश में दरार से पीछे हट गए। वीर बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। वह गठन नहीं जानता था और दरार को सील नहीं कर सकता था, इसलिए उसे आयुर्वेद संत और खड्ग साधु को आवाज संचारित करनी पड़ी, ये पूछते हुए कि क्या उनमें से कोई गठन समझता है। वीर के इरादों को समझते हुए आयुर्वेद संत ने कहा कि उन्हें गठन का कुछ ज्ञान है और वे इस जगह को सील कर सकती हैं। खड्ग साधु वीर की तरह गठन में भी निपुण नहीं थे। वीर ने सील करने का कार्य आयुर्वेद संत को सौंपा और फिर सभी संतों को प्राचीन कक्ष से बाहर निकाल दिया। 100 वर्षों के भीतर अगर कोई मेरी जानकारी के बिना यहाँ आता है तो मुझे तुम्हें नष्ट करने के लिए दोषी मत ठहराना। वीर ने संतों को चेतावनी दी, यह महसूस करते हुए कि धमकियां तर्क से बेहतर काम करती हैं। ये सुनकर संत नाराजगी से चुप थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वीर भी उनके विचारों के प्रति उदासीन था। एक बार अच्छी तरह से तालमेल बिठाने का इरादा था, अब उसे और परवाह नहीं थी, स्थिति को वैसा नहीं पाते हुए जैसा उसने कल्पना की थी। खड्ग साधु, फणीश्वर और अन्य कैसे हैं? संतों के जाने के बाद वीर ने खड्ग साधु को एक साथ लौटने के लिए आमंत्रित किया और फणीश्वर के बारे में पूछा। वीर का प्रश्न सुनकर खड्ग साधु प्राचीन दानव के बारे में और पूछना चाहते थे, लेकिन अचानक थोड़े परेशान दिखे और बोले, तुम्हारे प्राचीन कक्ष में प्रवेश करने के तुरंत बाद फणीश्वर और भाई लीनाक्षी को परेशानी हुई। वीर पल भर के लिए हैरान था। उसने फणीश्वर के साथ दोबारा मिलने, कुछ पीने, पुष्प यात्रा संघ के दोस्तों के साथ पुनर्मिलन करने और फिर रश्मि, युवराज सूर्यकांत और अन्य को देखने के लिए मृत्युलोक का दौरा करने की योजना बनाई थी, ये देखने के लिए कि क्या वे समस्त स्वर्गों के लोक में आना चाहते हैं। वीर की वर्तमान शक्ति के साथ वह मृत्युलोक और समस्त स्वर्गों के लोक के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। इसके अलावा चूंकि उसने अनुष्ठान मार्ग के माध्यम से संत पद प्राप्त किया था, मृत्युलोक जाने से उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी आंतरिक सुगंध अग्नि शक्ति धीरे धीरे खर्च हो जाएगी। हालांकि दोस्तों के साथ पुनर्मिलन की तुलना में वीर को इस सुगंध अग्नि हानि की परवाह नहीं थी। आखिरकार वह मुख्य रूप से सुगंध अग्नि पर निर्भर नहीं था। वास्तव में क्या तुम जानते थे कि फणीश्वर और भाई लीनाक्षी को एक ही गुरु ने शिक्षा दी थी? खड्ग साधु ने पूछा। वीर हक्का बक्का था, थोड़ा चकित था। फणीश्वर ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उसने गौर किया कि फणीश्वर और श्यामांगिनी काफी परिचित थे और जैसा कि बाहरी लोग मानते थे, शत्रुतापूर्ण नहीं थे। उसने बस सोचा कि वे दोनों छोटे सहस्र लोग से थे और इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे कि परिचित हो गए थे। वीर का भाव देखकर खड्ग साधु कुछ समझ गए और आह भरते हुए बोले, ऐसा लगता है कि फणीश्वर तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाहता था और उसने तुम्हें नहीं बताया। मुझे तभी पता चला कि वे एक ही गुरु को साझा करते थे जब उन्हें परेशानी हुई। उन्होंने समझाया, फणीश्वर और श्यामांगिनी मूल रूप से मिबु स्वर्ग के बच्चे थे, लेकिन बाद में कुछ अपराध किए। एक शीर्ष श्रेणी का साधु अस्त्र भ्रूण खो दिया, कथित तौर पर उनकी पहरेदारी से संबंधित था, हालांकि यह उन पर नहीं मिला था, जिससे उन्हें निष्कासन हुआ। इस बार समस्त स्वर्गों के संतों के इकट्ठा होने का फायदा उठाते हुए मिबु स्वर्ग के कुछ संत भी यहाँ आए, जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर हो गई। वे मिबु स्वर्ग गए, हंगामा किया और अपने पूर्व गुरु से लड़े, लेकिन दबा दिए गए और कैद कर लिए गए।
ये सुनकर वीर पल भर के लिए हैरान था और तुरंत कहा, मिबु स्वर्ग। ये 33 स्वर्गों में से एक नहीं लगता। ये 33 स्वर्गों का हिस्सा नहीं है। खड्ग साधु ने कहा, मिबु स्वर्ग का मालिक भी एक परम संत है, परम संतों के बीच महत्वपूर्ण दर्जा रखता है। उन्होंने 33 स्वर्गों के बाहर महाशून्य में दुनिया से अलग एक पवित्र स्थान स्वतंत्र रूप से बनाया। चूंकि तुम समस्त स्वर्गों के लोक में हाल ही में पहुंचे हो, तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि वे केवल हर कुछ सदियों में दिखाई देते हैं। मिबु स्वर्ग के अलावा क्यानलुओ पवित्र धाम और 9 स्वर्ग अमर राज्य भी हैं, जो सभी महाशून्य के ऊपर 33 स्वर्गों के बाहर स्थित हैं। वे 33 स्वर्गों के मामलों में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ताकत है जिन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए, सभी परम संतों द्वारा निगरानी की जाती है। ये सुनकर वीर को कुछ हद तक एहसास हुआ और उसने कहा, ऐसा लगता है कि समस्त स्वर्गों के लोक में मेरी कल्पना से अधिक परम संत हैं। सभी बीते युगों से संघर्ष से थके हुए या शायद स्वभाव से एकांत प्रिय। खड्ग साधु ने थोड़ा सिर हिलाया वीर को देखते हुए और कहा, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम अपनी शक्ति के साथ फणीश्वर के लिए खड़े हो सकते हो। वीर ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, चलो अभी चलते हैं। इस क्षण वीर को कुछ याद भी आया। कोई आश्चर्य नहीं कि फणीश्वर और श्यामांगिनी ने प्राचीन कक्ष की घटनाओं में भाग नहीं लिया। वे निश्चित रूप से अपने महत्वपूर्ण मामलों का पीछा कर रहे होंगे। यहाँ तक कि अमरदेव का मार्ग भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सका। यह मामला उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा। क्या हम सीधे वहां चलेंगे? खड्ग साधु ने एक पल के लिए विचार किया। उन्होंने मूल रूप से वापस आने पर वीर के साथ इस मामले पर पूरी तरह से चर्चा करने का इरादा किया था, लेकिन वीर की हाल ही में प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए किसी भी अतिरिक्त योजना बनाने की आवश्यकता नहीं लगी, इसलिए वह तुरंत मुड़ गए। जैसे ही वीर खड्ग साधु का पीछा करते हुए मिबु स्वर्ग की ओर बढ़ा। दूसरी ओर सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ, महाराज श्वेत और अन्य प्राचीन कक्ष से निकलने के बाद अलग अलग रास्ते पर नहीं गए, बल्कि इसके बजाय संतों को एकजुट किया, पास के एक छोटे लोक में इकट्ठा हुए। वे वीर द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए बहुत ज्यादा दिखने वाले तिन्युआन छोटे लोक में नहीं गए। सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ, पहले हमें सभी की संयुक्त शक्ति का उपयोग करके उस बच्चे को सीधे पकड़ लेना चाहिए था। जिस अमर विधि की उसने खेती की थी, उसके लिए उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर उसने विरोध किया तो हमें उसे मार देना चाहिए था, फिर उसके पुनर्जन्म शरीर को नियंत्रित करना चाहिए था। हमें निश्चित रूप से जवाब मिल जाते। जैसे ही बाधाशील हो गई, बाहरी दुनिया को अलग कर दिया गया, एक संत ने तुरंत असंतोष व्यक्त किया। जबकि यह काम कर सकता है, ये थोड़ा जल्दबाजी और जोखिम भरा है। अगर हम उसे अमरदेव लोक में लौटने से नहीं रोक सकते तो हम खत्म हो गए। एक अन्य संत, अधिक रूढ़िवादी, ने सिर हिलाया और कहा, आखिरकार वह बच्चा बहुत मजबूत है, उसकी प्रगति भयानक है। वास्तव में केवल एक संक्षिप्त 12 वर्षों में एक पलक झपकते ही वह एक शीर्ष परम संत बन गया है। ये काफी भयानक है। कोई रास्ता नहीं है, उसने अमर विधि में महारत हासिल कर ली है, हमारे समान स्तर पर नहीं है। अब हम क्या करते हैं? वह चाहे कुछ भी हो मना करता है। क्या हम वास्तव में 100 साल इंतजार करेंगे? मुझे संदेह है कि उसका कोई अन्य एजेंडा है, जानबूझकर समय बिताना। शायद वह 100 वर्षों में एक सच्चा अमरदेव बनना चाहता है और फिर हमें जाने देना चाहता है। वास्तव में शायद वह अमरदेव लोगों की बेहद कमी में है। अगर हम जाते हैं तो हमें महत्व दिया जाएगा और उसके खेती संसाधनों को साझा किया जाएगा। मैं कोई अन्य कारण नहीं सोच सकता। संतों ने सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। न तो सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ और न ही महाराज श्वेत बोले। एक बार जब संतों की बहस शांत हो गई तो सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ ने कहा, जिस कारण से हमने पहले कार्य नहीं किया वह मुख्य रूप से आत्मविश्वास की कमी के कारण था। सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ के शब्द सुनकर संत जम गए, अनजाने में महाराज श्वेत को देखने लगे, जिसका भाव ठंडा रहा। सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ के शब्दों से सहमति में लगता था, जिससे उनके दिलों में बड़ा सदमा हुआ। वे केवल अनुमान लगा रहे थे, लेकिन सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ के लिए ये कहना ही ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वीर उससे भी अधिक भयानक था जितना उन्होंने महसूस किया था। असंभव। उस समय यहाँ तक कि महाराज श्वेत को सील कर दिया गया था, फिर भी अब हमारी पूरी शक्ति के साथ भी हम उससे निपट नहीं सकते। कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन बोला महाराज श्वेत को देखते हुए। महाराज श्वेत ने ठंडी आवाज में कहा, उस बच्चे ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना मेरे हमले का सामना किया। वह उस समय के मुझसे कहीं ज्यादा भयानक है। महाराज श्वेत को व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार करते हुए देखकर संत भी चुप हो गए। तो क्या हम वास्तव में सिर्फ 100 साल इंतजार करने जा रहे हैं? 100 साल बाद क्या होगा अगर वह अभी भी सहमत नहीं होता है? एक और 100 साल। उसने कहा कि यह उसके मन पर निर्भर करता है। हमें समस्त स्वर्गों के संत को उसके चेहरे को देखना होगा। ये बहुत अपमानजनक है। संतों ने फुसफुसाया। श्रीमती छाया भीड़ के बीच बैठी थी। ये सुनकर उसने गुप्त रूप से एक राहत की सांस ली। वीर के लिए एक गुप्त खुशी महसूस कर रही थी। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जिस लड़के से वह पहली बार एक चाय की दुकान पर मिली थी, वह एक पलक झपकते ही समस्त स्वर्गों के संतों को असहाय छोड़ देगा। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। महाराज श्वेत ने श्रीमती छाया के होंठों पर हल्की मुस्कान देखी और ठंडी आवाज में कहा, उससे कहते हुए, पहले बाहर जाओ और कुल के सदस्यों को स्थापित करो। श्रीमती छाया चौंक गई। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मंद रूप से महसूस कर रही थी कि पूर्वज उसे जानबूझकर दूर भेज रहे थे। मैं एक अवतार के साथ कुल के सदस्यों के लिए व्यवस्था कर सकती हूँ। मैं पूर्वज के साथ यहाँ रहूंगी। श्रीमती छाया ने जल्दी से कहा, बोलते समय एक अच्छे व्यवहार वाला रूप दिखाते हुए।
हालांकि अंदर महाराज श्वेत ठंडी हंसी हंस रहे थे। इस रक्त रेखा वंशज से लंबे समय से निराश थे। अगर दूसरे पक्ष की बेहद उच्च प्रतिभा और उसके शरीर में एक विशेष शक्ति नहीं होती जिसे वह भी समझ नहीं सकते थे, तो वह उसे बहुत पहले ही अपनी रक्तमूल दिव्य कला में परिष्कृत कर चुके होते। ये कुल के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। इसे एक अवतार के साथ कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है? मौजूद संतों के अलावा क्या तुम हमारे दिव्य कुल के दुश्मनों जैसे कि 33 स्वर्गों के बाहर कियानलुओ महल को नहीं भूल रही हो? अगर वे घात लगाते हैं तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? महाराज श्वेत ने ठंडी आवाज में कहा। श्रीमती छाया का भाव सूक्ष्म रूप से बदल गया, लेकिन उसके बगल में कियानलुओ महल से 2 संत थे जिन्होंने आपस में देखा। एक ने कहा, महाराज श्वेत, वह अतीत का झगड़ा था। जब तक तुम पुरानी रंजिश नहीं रखते, हमारे महल मालिक भी अतीत को नहीं उठाएंगे। महाराज श्वेत ने आंतरिक रूप से व्यंग्य किया, पुरानी रंजिश नहीं रखेंगे। अगर हाथ में मामला नहीं होता तो वह उन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ते जिन्होंने उन्हें उस समय सील करने में मदद की थी। लेकिन सतह पर उन्होंने केवल ठंडी आवाज में कहा, श्रीमती छाया से कहते हुए, अभी भी देर कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करने की आवश्यकता है? श्रीमती छाया का चेहरा बदल गया, जल्दी से खड़ी हो गई, कहते हुए, मैं हिम्मत नहीं करती। पूर्वज जोर से बोलते हैं, मैं तुरंत जाऊंगी। इसके साथ वह मुड़ी और इस पवित्र स्थान को छोड़ दिया। एक बार जब श्रीमती छाया चली गई तो महाराज श्वेत ने कियानलुओ महल से 2 संतों को देखा, जुड़ने के लिए अनिच्छुक थे। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ से कहते हुए, तुम्हारे पास निश्चित रूप से एक विचार होगा, बस कह दो। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ जानता था कि वह इस पुराने प्रतिद्वंद्वी से नहीं छिप सकता, इसलिए उसने संतों को चारों ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है वह ऐसी शक्ति के साथ वापस क्यों आएगा? संत हक्का बक्का थे, उन्होंने इसके बारे में गहराई से नहीं सोचा था। तुम शायद नहीं जानते होंगे, सार्वभौमिक शक्ति से साधना बोध लोक तक चरम लोक हैं। संतों के लिए कोई क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि यह मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि किसी ने कभी इसकी खेती नहीं की है। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन प्राचीन काल के अवशेषों से छोड़े गए कुछ संदेशों से यह स्पष्ट है कि संत चरम लोक को प्राप्त करने के लिए 3 शक्तियों को विलय करना होगा। सुगंध अग्नि, बलिदान मार्ग और चरम मार्ग, सभी को चरम सीमा तक खेती की गई। भले ही उसने अमरदेव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया हो और उसकी शक्ति बढ़ गई हो, अमरदेव लोक में सुगंध अग्नि लूटना अधिक कठिन होगा, अन्य अमरदेवों द्वारा आयोजित। केवल यहां लौटकर ही वह तेजी से सुगंध अग्नि जमा कर सकता है। ये सुनकर संत समझ गए, तो वह यहाँ की सुगंध अग्नि के लिए आया। मैंने पहले अनुमान लगाया था, बस यह नहीं समझा कि यह संत चरम लोक से संबंधित था। संतों ने एक दूसरे को देखा। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने कहा, उसे सुगंध अग्नि की आवश्यकता है। 100 वर्षों में वह सोचता है कि अपनी वर्तमान शक्ति पर भरोसा करते हुए एक परम संत की प्रतिष्ठा के साथ पर्याप्त सुगंध अग्नि जमा हो जाएगी, लेकिन वह चरम लोक की खेती के लिए आवश्यक राशि को कम आंकता है। उसने जो 100 साल कहा वह सिर्फ एक बहाना है। अगर मेरा पूर्वानुमान सही है तो इसमें कम से कम 1000 साल लगेंगे। 1000 साल। सभी संतों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय उन्हें महसूस हुआ कि सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ अभी भी अपने बयान में रूढ़िवादी हो सकता है। आखिरकार मौजूद परम संतों ने 1000 साल से कहीं अधिक खेती की थी, फिर भी सुगंध अग्नि के चरम तक खेती नहीं की थी। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ का क्या मतलब है? चूंकि उसे सुगंध अग्नि की आवश्यकता है तो उसे खोजने दो, लेकिन प्राप्त न होने दो। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने शांति से कहा, वह दावा करता है कि वह सभी जीवित प्राणियों के लिए है, तो सभी जीवित प्राणियों को बोलने दो, उसकी सुगंध अग्नि को काट दो और स्वाभाविक रूप से वह हमारे साथ एक अच्छी चर्चा करने के लिए बैठेगा। तो ये बात है। फिर भी सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ विचारशील है, वह पाखंडी है। इंतजार करो जब तक कि सभी जीवित प्राणी उसकी सुगंध अग्नि को काट नहीं देते, और देखो कि वह निराशा में कैसे चलाया जाएगा। सभी संतों ने एक के बाद एक बात की। सिद्ध पुरुष त्रिकालज्ञ ने महाराज श्वेत को देखा और फिर सभी संतों से कहा, इसके अलावा यह मत भूलो कि हमारे पास पवित्र शिशु है। मैंने अभी हाल ही में मृत्युलोक की जांच की। दूसरा संत शिशु अब हर जगह यात्रा कर रहा है, लगभग चरम स्वर्गिक मानव लोक को कुछ हद तक समझ चुका है, लेकिन वास्तव में इसके प्रवेश द्वार को नहीं छुआ है। इस अच्छी खबर को सुनकर सभी संतों की आंखें चमक उठी, उनके चेहरे खुशी से भरे थे। अगर दूसरा संत शिशु छठे चरम लोक को समझता है तो वीर के हाथ पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे उस अमरदेव मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। सही, वह घमंडी है। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि समस्त स्वर्गों के बीच छठे चरम लोक का जन्म नहीं हुआ है? यह मामला गोपनीय रहना चाहिए। बात करें तो पवित्र शिशु योजना, खड्ग साधु और साहित्य संत ने भी भाग लिया। क्या वे हमें वीर को धोखा देंगे? सरल, हम एकजुट होकर इसे रोकते हैं, दूसरे संत शिशु की प्रगति को छिपाते हैं। सभी संतों ने तुरंत करीब से चर्चा करना शुरू कर दिया। मिबु स्वर्ग की ओर प्रस्थान। 33 स्वर्गों के परे महाशून्य में मिबु स्वर्ग के भीतर एक विशाल पवित्र स्थान खड़ा है। वीर और खड्ग साधु जल्दी से पहुंचे, पवित्र स्थान को एक व्यूह में लिपटा हुआ देखकर पवित्र स्थान को अलग करते हुए। खड्ग साधु के मार्ग के ज्ञान के बिना यहाँ तक कि साधना बोध लोक में रहने वाले भी गुजरते हुए इसका पता नहीं लगा पाएंगे, केवल आसपास के कोहरे से भ्रमित होंगे, कहीं और उड़ जाएंगे। यह मिबु स्वर्ग है। इस जगह का मालिक मित गगन परम संत है। जबरदस्त लड़ने की शक्ति के अलावा कलाकृति परिष्करण का मार्ग भी मास्टर करता है।
समस्त स्वर्गों में व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में एकांत में चला गया, बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। खड्ग साधु ने इशारा किया वीर से कहते हुए। वीर ने सिर हिलाया, फिर पवित्र स्थान के सामने आया। उसका आदि आत्मा बाहर कांप रहा था, उसकी आवाज संचारित हो रही थी, ये वीर है, मैं मिलने आया हूँ, कृपया मिलने के लिए दरवाजा खोलें। थोड़ी देर बाद पवित्र स्थान के भीतर से एक आकृति बाहर उड़ी। यह एक संत था जो गठन के सामने आया। उसने वीर पर एक नजर डाली, फिर खड्ग साधु पर। उसने स्पष्ट रूप से खड्ग साधु को पहचाना, उसे हल्का सा सिर हिलाया और फिर हैरानी से पूछा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? क्या फणीश्वर और लीनाक्षी यहाँ हैं? वीर ने ठंडी आवाज में पूछा। संत वीर के शब्दों से उसके उद्देश्य को समझते हुए जवाब दिया, वास्तव में। उन्हें रिहा करो, वीर ने सीधे कहा। संत ने एक भौं उठाई, हल्की हंसी हंसते हुए, युवक तुम काफी अहंकारी हो, मैंने तुम्हारे जैसा किसी को नहीं सुना है, यहाँ तक कि तुम्हारे बगल में खड्ग साधु भी मेरे मिबु स्वर्ग में ऐसे बड़े शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो मैं इसे फिर से कहूंगा, उन्हें रिहा करो। जैसे ही वीर बोला, उसने अचानक अपना हाथ उठाया, अवशेष खड्ग अचानक काट डाला, सीधे व्यूह को चीरते हुए। एक ठंडी और भयानक आभा इस संत की ओर तेज होती हुई उसकी गर्दन के करीब। संत जम गया। स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरु का गठन वीर द्वारा इतनी आसानी से टूट जाएगा। उसने अपनी शांति वापस पाए और उसका भाव थोड़ा बदल गया, पूछते हुए, तुम्हारा हथियार क्या ये कुछ विपत्ति सम्राट का हथियार है? इसका तुमसे क्या लेना देना है? वीर ने ठंडी आवाज में कहा, या क्या मुझे उन्हें रिहा करने के लिए तुम्हारे पवित्र स्थान को नष्ट करने की आवश्यकता है? वीर की असाधारण शक्ति को पहचानते हुए संत ने जल्दी से कहा, आवेगी मत बनो, वरिष्ठ भाई फणीश्वर और वरिष्ठ बहन लीनाक्षी वर्तमान में एकांत में हैं और गुरु ने उन्हें परेशान नहीं किया है। वीर इस पर रुका। खड्ग साधु भी चौंक गए, चिल्लाते हुए, एकांत? बिल्कुल, संत ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरा मानना है कि आप दोनों भी मेरे गुरु के साथ उनके रिश्ते को जानते हैं। ये सब उस समय एक गलतफहमी थी, अब दुश्मनी हटा दी गई है, और वर्षों से गुरु उन्हें बहुत याद करते थे, डरते थे कि वे नफरत रखते हैं, साथ ही अन्य कारणों से उन्हें नहीं ढूंढा था। अप्रत्याशित रूप से वे इस बार गुरु को ढूंढने आए। उसने आह भरी, कहते हुए, उस साल की गलती ने गुरु को पछतावा दिया, अब गुरु अतीत की गलतियों की भरपाई कर रहे हैं। उन्हें साधु अस्त्रों और अमर औषधि उपहार में दिए। वे 10 साल से अधिक समय से एकांत में हैं, अभी भी भीतर परिष्कृत कर रहे हैं। वीर और खड्ग साधु ने एक दूसरे को देखा। वीर ने पूछा, तुमने अमर औषधि का उल्लेख किया? वास्तव में गुरु ने एक अवशेष गुफा महल से प्राचीन अमर देव जड़ी बूटियां प्राप्त की थी, अनगिनत प्रयास खर्च किए, उन्हें जीवन में लाया, अब गोलियों में परिष्कृत किया गया, वरिष्ठ भाई फणीश्वर और वरिष्ठ बहन लीनाक्षी को उपहार में दिए। संत ने सिर हिलाया। वीर जानता था कि वह जिस वरिष्ठ बहन लीनाक्षी की बात कर रहा था वह श्यामांगिनी होनी चाहिए। उसने विचार किया, कहते हुए, मुझे उनसे मिलने ले चलो, मुझे अपनी आंखों से देखने की आवश्यकता है। संत ये देखकर केवल कह सका, तो मैं पहले आप दोनों को मेरे गुरु से मिलने ले जाऊंगा, केवल अगर वह अनुमति देता है। वीर ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद वह और खड्ग साधु एक साथ संत का पीछा करते हुए पवित्र स्थान में प्रवेश कर गए। पवित्र स्थान के शिखर पर एक हॉल के भीतर संत ने वीर और खड्ग साधु को स्थापित किया, और थोड़ी देर बाद एक सफेद बालों वाला संत अवतार वहां प्रक्षेपित हुआ। व्यक्ति ने वीर को देखा, आंखें थोड़ा केंद्रित हुई, खड्ग साधु पर एक नजर डाली और हल्की हंसी हंसते हुए। वह युवक जो कभी तलवार को स्थिरता से नहीं पकड़ सका, अब एक खड्ग साधु बन गया है। खड्ग साधु मेरा छोटा भाई है, मैं मामलों का प्रबंधन नहीं करता। खड्ग साधु ने जल्दी से खड़े होकर कहा। उनके सामने वाला बुजुर्ग उनके गुरु से अधिक उम्र का, उच्च दर्जा और शक्ति रखता था। मितगगन परम संत हल्का सा मुस्कुराया, फिर वीर से कहा, तुम वह युवा साथी हो जिसके बारे में फणीश्वर ने मेरा ख्याल रखने के लिए उल्लेख किया था। लगता है फणीश्वर ने इस बार गलत आंका। तुम्हारी खेती के साथ तुम शायद परम संत से ज्यादा दूर नहीं हो, किसी के ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं है। वीर ने उन्हें उनके मिलनसार और दयालु व्यवहार के साथ देखा, खुद से सोचते हुए कि यह फणीश्वर का गुरु है। वह उठ गया और कहा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे फणीश्वर की सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए उसे देखने देंगे? मितगगन परम संत हंसते हुए बोले, ठीक है, तो तुम जाओ और एक नजर डालो। ऐसा कहते हुए वह वीर को पवित्र स्थान के पीछे के पहाड़ की ओर ले गए। एक गुफा महल में पहुंचे। दूसरे के द्वारा गठन और निषेध के खुलने के साथ वीर ने गुफा महल के भीतर देखा। एक असाधारण दृश्य, अंदर एक औषधि उद्यान और एक छोटा आंगन था। औषधि उद्यान के केंद्र में एक पत्थर का मंच था। वीर ने फणीश्वर और श्यामांगिनी को वहां बैठे देखा। उनके सामने एक सम्राट का हथियार चमक रहा था। इसके अलावा उनकी आभा संयमित फिर भी शानदार थी, पहले से कहीं अधिक मजबूत। अफसोस की बात है कि मेरे हाथ में वह अमर औषधि केवल एक नश्वर ग्रेड में परिष्कृत की जा सकती है। अधिकतम यह उन्हें आगे बढ़ने, स्वर्गिक मार्ग को छूने, मुश्किल से परम संत बनने में मदद करती है। उनके बगल में मितगगन परम संत ने आह भरी। वीर ने फणीश्वर को अपरेशान देखा और थोड़ा आराम किया। दूसरे के शब्द सुनकर भी थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया। डर था कि यह मितगगन परम संत सिद्ध पुरुष त्रिकालिज्ञ के तुलनीय हो सकता है। चूंकि फणीश्वर अखंडित है, मुझे राहत है, वीर ने कहा। फिर दूसरे के पछतावे के चेहरे को देखते हुए उसने औषधि उद्यान का सर्वेक्षण किया। केंद्र में 3 अमर जड़ी बूटियों को ईथर चमक से घिरा हुआ देखा। चारों ओर कई आध्यात्मिक औषधियां थीं, फिर भी वे आध्यात्मिक औषधियां केवल साथ देने वाली लगती थीं। पोषक तत्व उन 3 अमर जड़ी बूटियों को आपूर्ति करते थे।
इन अमर जड़ी बूटियों के परिष्करण के लिए अमर शक्ति मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वीर ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आपके पास छठा चरम लोक है? मितगगन परम संत ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर मेरे पास छठा चरम लोक होता तो मैं अमर जड़ी बूटियों के भीतर औषधीय शक्ति का मार्गदर्शन कर सकता था, शायद उन्हें अमर गोली में परिष्कृत कर सकता था। वीर ने सिर हिलाया, कहते हुए, अगर यह संभव है तो मैं मदद करने की कोशिश करना चाहूंगा। मितगगन परम संत ने आश्चर्य से वीर को देखा, फिर कुछ सोचते हुए अपनी आंखें केंद्रित की, कहते हुए, क्या तुम वही हो जिसके बारे में अफवाहें दावा करती हैं कि समस्त स्वर्गों में वह राक्षस नया संत जिसने छठे चरम लोक में कदम रखा? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।